सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेथड ऑफ स्ट्रिंग बताने वाला हूँ। प्रोग्रामिंग करके इंटेलिजेंट आइडिया में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को मेथड ऑफ स्ट्रिंग के बारे में कंप्लीटली थ्योरेटिकली समझाया था और फिर प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में मैंने आपको प्रोग्रामिंग करके सिखाया था और मैंने आपको उसमें 3-4 मेथड्स के बारे में बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़े ज्यादा मेथड्स के बारे में टोटली प्रोग्रामिंग करके समझाऊंगा। ये वीडियो पार्ट 2 है, प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूं अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर। जल्दी से मैं एक न्यू फाइल बनाता हूं, न्यू जावा क्लास अपनी न्यू फाइल बनाता हूं। उस फाइल का नाम मैं रखता हूं मेथड्स इन स्ट्रिंग। ये हमारा पार्ट 2 है, तो 2 एंटर प्रेस करेंगे। डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जरा बैक कर लेता हूँ, थोड़ी जगह मिल जाएगी। शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, आपने मेन लिखना है, मेन लिख के एंटर प्रेस करना है। बाकी काम इंटेलिजेंट आइडिया कर देगा। थोड़ा बड़ा कर लें इसको। सो जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि स्ट्रिंग मेथड्स हमारे पास क्या होते हैं। हमारे पास वो होते हैं स्ट्रिंग्स को लिखने का तरीका। हमारे पास होता है स्ट्रिंग्स को लिखने का तरीका। अब जावा प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग्स को लिखने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। तो आज की वीडियो में दोबारा बताकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो चलिए जल्दी से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बना ली। जरा पे system.out.println करके जरा चेक भी कर लूं कि ये स्ट्रिंग मेरी कंप्लीटली ट्रू है, कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। राइट क्लिक करके अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिएगा यहाँ पे इसने मुझे हार्स प्रिंट करके दे दिया। इसका मतलब ये कि मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट मेथड के बारे में, जो कि है स्टार्ट विद। अब ये स्टार्ट विद क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। इसकी प्रोग्रामिंग ये, जरा एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल सपोज किया था एस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा s डॉट स्टार्ट्स विद। यहाँ पे स्टार्ट्स विद आ गया। अगर मैं इसके अंदर लिख दूं HAR तो क्या होगा, मेरा प्रोग्राम जब कंपाइल होकर रन होगा तो इसका मतलब ये है कि मेरा कंपाइलर चेक करेगा कि क्या है जो मेरी स्ट्रिंग है ये HAR से स्टार्ट हो रही है। तो हाँ, यहाँ पे ये HAR से स्टार्ट हो रही है। तो मैं जल्दी से जरा रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, और ये एक बूलियन है तो ये मुझे ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट प्रिंट करके देगा। रन किया अपने प्रोग्राम को मैंने, तो ये देखिए ये मुझे ट्रू प्रिंट करके दे रहा है। अब थोड़ी इंप्रूवमेंट के लिए मैं जरा एंटर प्रेस करता हूँ। मैं यहाँ पे system.out.println लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बिफोर मेथड एंड सेम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर और फिर इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं और फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा आफ्टर मेथड, बिफोर आफ्टर। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास बिफोर मेथड क्या है और आफ्टर मेथड क्या है। दोबारा रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ये देखिए बिफोर स्ट्रिंग जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो ये थी हारिस। उसके बाद मैंने अपने कंपाइलर को बोला कि चेक करो क्या ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये स्टार्ट्स हो रही है, स्टार्ट्स विद, क्या ये स्टार्ट हो रही है HAR से। तो उसने चेक किया, देखा हाँ ये स्ट्रिंग तो HAR से स्टार्ट हो रही है, तो इसने मुझे ट्रू प्रिंट करके दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज HAR की जगह NHG रख दूं, क्या ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये NHG से स्टार्ट हो रही है? नहीं, ये NHG से स्टार्ट नहीं हो रही। तो ये क्या करेगा, ये मुझे सिंपली फॉल्स प्रिंट करके दे देगा। रन किया है मैंने अपने प्रोग्राम को और ये देखें ये मुझे फॉल्स प्रिंट करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग है वो NHG से स्टार्ट नहीं हो रही। सो इसका ये मतलब है। कमेंट आउट करते हैं इसको। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले मेथड की, जो कि है एंड्स विद। जैसा कि हमारे पास था स्टार्ट्स विद, उसी के जैसा हमारे पास था एंड्स विद। अब एंड्स विद में क्या होगा, आपको बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड्स विद से क्या होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। एंड्स विद से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या हमारी स्ट्रिंग है वो एंड हो रही है। इन लेटर पर मैं आपको दिखाता हूं। मैं अगर यहाँ पे लिखूं system.out.println, इसके अंदर मैं लिखूं as डॉट एंड्स विद, ये रहा मेरे पास। अब इसके अंदर लेट सपोज अगर मैं लिख दूं IS, और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो क्या होगा, ये मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। क्यों? क्योंकि मेरा कंपाइलर आएगा, वो देखेगा भाई मेथड क्या है, वो देखेगा मेथड से एंड्स विद IS, तो वो चेक करेगा क्या ये स्ट्रिंग एंड हो रही है IS पर। देखेगा हाँ, तो IS पर एंड हो रही है, तो ये मुझे ट्रू प्रिंट करके देगा। रन करता हूं अपने प्रोग्राम को, ये देखें ये मुझे ट्रू प्रिंट करके दे रहा है। अब लेट सपोज मैं यहाँ से IS को हटाकर अगेन कोई रॉन्ग नंबर देता हूँ, OP कर देता हूँ। मैं OP लिख के प्रोग्राम को रन किया तो ये देखें ये मुझे यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देखें ये मुझे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी स्ट्रिंग OP से एंड नहीं हो रही है, तो IS से एंड हो रही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा मेथड। अब बात करते हैं अगले मेथड के बारे में, कैर एड। अब ये कैर एड क्या है इसके बारे में जरा मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। system.out.println लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस डॉट। अब ये एस डॉट मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, एस डॉट मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर जो अपनी स्ट्रिंग का वेरिएबल सपोज किया था वो एस था।
तो इसके लिए जब भी मैं इसको किसी मेथड के लिए यूज करूंगा तो मैं यहाँ पर एस डॉट लिखूंगा कि भाई एस ये वाली स्ट्रिंग को चेक करो। सो एस डॉट कैर एट, ये रहा हमारे पास फर्स्ट पे शो हो रहा है कैर एट। सो ये कैर एट क्या है? कैर एट का मतलब ये कि भाई चेक करो तो यहाँ पर यूजर नंबर इनपुट कर रहा है, उस नंबर इंडेक्स का उसको लेटर प्रिंट करके दे दो। क्या मतलब इस बात का? मैं अगर यहाँ पर लिख दूं 2 और अपने प्रोग्राम को जरा रन करूं तो देखें मुझे क्या प्रिंट होके मिलता है। ये देखें ये मुझे आर प्रिंट करके दे रहा है। अब ये मुझे आर प्रिंट करके क्यों दे रहा है, इस बात का मतलब क्या है जरा समझाता हूं मैं आपको। मैंने यहाँ पे लिखा है एस डॉट कैर एट 2। इस बात का मतलब ये है कि तुम चेक करो हमारे पास कैर एट 2 यानी हमारे पास जो स्ट्रिंग है इसका जो नंबर इंडेक्स है उस पे नंबर 2 पे कौन सा लेटर मौजूद है, तो नंबर 2 पे जो लेटर मौजूद है वो मुझे प्रिंट करके दो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार नंबर 2 पे तो ए मौजूद है, H1 हो गया, A2 हो गया, R3, I4 और S5, तो ये मुझे आर प्रिंट करके क्यों दे रहा है, ये तो नंबर 3 है। तो गाइस अगर आपको नहीं पता मैं आपको बताता चलूं, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा जो नंबर का इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है हमारे पास 0 से। हमारे पास होता है 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे नंबर इंडेक्स चलता है। सो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं तो क्या होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये मुझे H प्रिंट करके दे देगा। सो जरा रन करते हैं अपने प्रोग्राम को और देखते हैं क्या ये मुझे H प्रिंट करके दे रहा है। सो ये देखिए ये मुझे H प्रिंट करके दे रहा है। इट मींस मेरा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। सो गाइस ये होता है हमारे पास कैर एट, आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले मेथड के बारे में, वो है हमारे पास लेंथ का। अभी लेंथ का क्या है मैं आपको जरा समझाता हूँ। लेंथ में हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है। लेंथ हम लोग मेजर करते हैं उसमें नंबर्स में। तो उसका जो हमारे पास सिंटेक्स होता है वो ये होता है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंट। अब हम लोग जो लेंथ प्रिंट करेंगे वो हम लोग प्रिंट करेंगे नंबर में, और नंबर हमारे पास इंटीजर होता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंट वैल्यू इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। एस डॉट लेंथ हमने यहाँ पर लिख दिया है। अपने एंटर प्रेस करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ वैल्यू। और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो क्या होगा, ये मुझे मेरी स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करके दे देगा इन नंबर्स। तो क्या है मेरी स्ट्रिंग की लेंथ? रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, मेरे स्ट्रिंग की लेंथ है 5, तो उसने मुझे 5 यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया है। सो गाइस ये होती है हमारे पास लेंथ की, इससे हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग की। अब एंटर प्रेस करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ अपनी अगले मेथड के बारे में विच इज इंडेक्स ऑफ। अब मैं आपको इंडेक्स ऑफ के बारे में बताता हूँ वो क्या है। इंडेक्स ऑफ से क्या होता है, इंडेक्स ऑफ से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग का ये लेटर कहाँ पे मौजूद है, उसका नंबर क्या है। तो इसके लिए क्या प्रोग्रामिंग होती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ AR। इससे ये होगा कि जब कंपाइलर इस मेथड को रीड करेगा वो देखेगा लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे वैल्यू है AR, तो क्या करेगा वो यहाँ पे आके चेक करेगा कि ये AR मुझे इस स्ट्रिंग में कौन से नंबर पर मिल रहा है। यहाँ से चेक करेगा, ये देखेगा H का नंबर क्या है 0। नंबर मींस इंडेक्स, H कौन से इंडेक्स में मौजूद है 0, उसके बाद ये आएगा A चेक करेगा तो उसको यहाँ पर सेकंड यानी 1 पर ही मिल जाएगा A, तो ये मुझे सिंपली 1 प्रिंट करके देगा। करके दिखाता हूँ अपने प्रोग्राम को, ये देखिए ये मुझे 1 प्रिंट करके दे रहा है। क्यों प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि मैंने बोलता AR। अब जहां पे इसको पहले अगर A मिल गया तो वो A पे ही मुझे बता देगा कि आपने जो लेटर यहाँ पे लिखा है वो मुझे नंबर 1 पे मिला है। अब अगर मैं यहाँ से लेट सपोज AR को हटाकर जरा S कर दूं, अपने प्रोग्राम को रन करूं तो देखता हूँ ये मुझे क्या प्रिंट करके देता है। सो ये देखिए ये मुझे 4 प्रिंट करके दे रहा है। अब 4 प्रिंट कैसे किया, इसने देखा ये लाइन है लास्ट इंडेक्स ऑफ और वैल्यू है हमारे पास S, उसने देखा अच्छा मुझे अब देखना है कि इस स्ट्रिंग में S कहां पर है, तो ये आया देखा H, देखा यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं, तो उसने देखा यहाँ पर सबसे एंड में मौजूद है, तो उसने यहाँ का नंबर नोट किया। नंबर क्या था, यहाँ था 0 A1 R2 I3 और हमारे पास था S मौजूद था 4 पर, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 4 प्रिंट करके दे दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड के बारे में, जो कि है स्ट्रिंग डॉट इक्वल। अब इसमें क्या होता है, मैं जरा यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर S डॉट इक्वल, और फिर इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ HARI हारिस और मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो क्या होगा, ये मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। क्यों, क्योंकि इस मेथड का मतलब है कि चेक करो, इक्वल्स मींस चेक करो कि ये जो स्ट्रिंग यहाँ पर यूजर ने लिखी है क्या वो मैच कर रही है एज इट इज इससे। अगर वो एज इट इज सेम टू सेम इससे मैच कर रही हुई तो ये मुझे ट्रू प्रिंट करके देगा। अगर इसमें एक भी अल्फाबेट आगे पीछे हुआ या केस सेंसिटिविटी का मसला हुआ तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगा। अब आगे मैं आपको केस सेंसिटिविटी के बारे में बताता हूँ। पहले
मैंने यहाँ पर लिखा s डॉट इक्वल्स हारिस एज इट इज यहाँ पे लिखा। अपने प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो देखें ये मुझे ट्रू प्रिंट करके देगा, जो कि मुझे प्रिंट करके दे रहा है। अब मैं आपको बताया था केस सेंसिटिविटी, मतलब अगर मैं यहाँ पर स्मॉल h को हटाकर कैपिटल H कर दूं, अब भी नाम तो सेम है, यहाँ पर इस नाम का मतलब भी हारिस है, इसका मतलब भी हारिस है, लेकिन स्ट्रिंग हमारे पास केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव मींस जो कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल है वो स्मॉल, यानी जो कैपिटल लेटर्स है वो कैपिटल लेटर्स में ओरिजिनल स्ट्रिंग स्टोर होगी हमारी मेमोरी में, और अगर जो स्मॉल लेटर यानी स्मॉल h में है तो वो स्टोर होगी स्मॉल h में। सो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो है स्मॉल लेटर h में, तो ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये मेरी मेमोरी में स्टोर हुई है स्मॉल h के लिए। तो इसके लिए अगर मैं इसको इक्वल्स के साथ लिखूं कि भाई मैच करो क्या ये कैपिटल H हारिस के बराबर है, तो ये चेक करेगा, तो यहाँ पर ये मैच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिविटी का मामला आ जाएगा। सो इसके लिए ये मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये देखें ये मुझे फॉल्स प्रिंट करके दे रहा है। अब जरा ट्रू करवाने के लिए मैं उसको भी कैपिटल H कर देता हूं। मैंने इसको कैपिटल H कर दिया, अपने प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, मुझे ट्रू प्रिंट होके मिलेगा। ये देखिए ये मुझे ट्रू प्रिंट करके दे रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की इस वीडियो से और मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग्स समझ में आए होंगे। अभी तक के लिए आपके लिए इतने मेथड्स के बारे में जानना इनफ है, ज्यादा मैं आपको नहीं बता रहा। दैट इज इनफ फॉर यू। अपनी लेटर ऑन अपनी प्रोग्रामिंग वीडियोस में जब जब हमें और मेथड्स की नीड होगी वो अब मैं आप लोगों को उनके बारे में और इन डिटेल समझा दूंगा। अभी तक के लिए आपके लिए इतना जानना बहुत है। आप मेरी आज की इस वीडियो को दोबारा देखें, फिर प्रीवियस वीडियो अगर आपने तो देख ली है तो उसको दोबारा देखें, अगर तो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को दोबारा देखें। इससे आप लोगों को मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल समझ में आ जाएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की इस वीडियो से समझ में आया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। गाइस अगर आपको नहीं पता कि ये पूरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूं, तो ये है गाइस, ये है वो कोर्स। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। सो ये है वो प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखे हुए पढ़ा रहा हूं। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। और अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लें। तो चलेगा, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।